अपने आत्माओं, गीता जी अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 4 में कहा है कि जब तत्वदर्शी संत मिल जाए, तत्वदर्शी संत की प्राप्ति के उपरांत इस अज्ञान रूपी इस गुत्थी को तत्वज्ञान रूपी शस्त्र के द्वारा काटकर, अर्थात उस तत्वज्ञान रूपी शस्त्र द्वारा समझ इसको बिल्कुल साफ करके, निर्बाध करके, जब ज्ञान आपको तत्व ज्ञान हो जाएगा, वो बिल्कुल पूरी रूप से सृष्टि रचना समझ में आ जाएगी। हम किस लिए यहाँ आए हैं, कैसे फंस गए यहाँ पर, हमारी जन्म मृत्यु हो रही है, आज हम संतान और संपत्ति में कितने व्यवस्थित हैं और बड़ा आनंद महसूस कर रहे हैं, हम बेशक दुखी भी हैं, और अपनी संतान के लिए और अपनी संपत्ति को जोड़ने के लिए पूरा जीवन लगा देते हैं और फिर अचानक मृत्यु हो जाती है। ये क्या कारण है? तो कहते हैं इस अध्यात्म ज्ञान को अच्छी तरह समझकर उस तत्व ज्ञान से, उसके पश्चात गीता जी अध्याय नंबर 15 के श्लोक 4 में कहा है, उसके पश्चात परमेश्वर के उस परम पद की खोज करनी चाहिए जहां जाने के बाद साधक फिर लौटकर कभी संसार में नहीं आते, यानी उनकी जन्म और मृत्यु सदा के लिए समाप्त हो जाती है। और गीता ज्ञानदाता कहता है कि उसी परमेश्वर से, उसी परम अक्षर ब्रह्म से संसार रूपी वृक्ष की प्रवृत्ति विस्तार को प्राप्त हुई है, अर्थात सभी ब्रह्मांडों की रचना भी उसी परमेश्वर ने, परम अक्षर ब्रह्म ने की है, और केवल उसी परमात्मा की शरण में रहना चाहिए, उसी की भक्ति करनी चाहिए, जिससे तुम्हारी जन्म और मृत्यु सदा के लिए समाप्त हो जाएगी। अब गीता ज्ञानदाता अपनी सतिथि बताता है चौथे अध्याय के 5 और 9 श्लोक में, गीता जी अध्याय नंबर 4 के श्लोक 5 और 9 में, गीता जी अध्याय नंबर 2 के श्लोक नंबर 12 में, और गीता जी अध्याय नंबर 10 के श्लोक नंबर 2 में। उसमें स्पष्ट किया है, अध्याय नंबर 10 के श्लोक नंबर 2 में कहा कि अर्जुन, मेरी उत्पत्ति को, अर्थात मेरे जन्म को न तो ऋषि लोग जानते और न ये देवता जानते, न ये सिद्ध जानते, क्योंकि ये सब मेरे से ही उत्पन्न हुए हैं। अपने आत्माओं, अपने पिता की उत्पत्ति संतान नहीं जान सकती, लेकिन दादाजी बता देता है, उस पिता अपने पुत्र के यानी संतान के पिता की डेट ऑफ बर्थ भी बता देगा। इसी प्रकार ये गीता ज्ञानदाता कहता है कि ये देवता ब्रह्मा विष्णु महेश जी और अन्य सिद्ध पुरुष, ये जितने भी ऋषि महर्षि हैं, ये सब मेरे से उत्पन्न हुए हैं इस 21 ब्रह्मांड के अंदर। ये मेरी उत्पत्ति को नहीं जानते, इससे एक तो ये सिद्ध हो गया कि इसका जन्म तो हुआ है। गीता ज्ञानदाता जो बोल रहा है, जो श्री कृष्ण में बोल रहा है, श्री कृष्ण का जन्म तो वेल नोन है, सभी को पता है, देव की गर्भ से हुए। लेकिन श्री कृष्ण में वो बोल रहा था, काल बोल रहा है, ये सरपुरुष बोल रहा है। अध्याय नंबर 2 में ये कहता है कि अर्जुन, ये ना समझ के तू और मैं और ये सभी सेना पहले ना जन्मे थे, और ऐसा भी ना सोच के हम आगे जन्म ना होगा, अर्थात हमारी पहले भी जन्म मृत्यु थी, आगे भी होगी, और वर्तमान में हम जन्मे हैं तो मृत्यु होगी ही होगी। फिर गीता जी अध्याय नंबर 4 के श्लोक 5 और 9 में कहा है कि अर्जुन, तेरे और मेरे बहुत जन्म हो चुके हैं, तू नहीं जानता, मैं जानता हूँ। मेरे जन्म और कर्म अलौकिक है। अब कर्म तो इसके न्यू अलौकिक है। श्री कृष्ण जी में प्रवेश करके महाभारत का युद्ध करवा दिया और गीता का ज्ञान दे दिया, स्वयं सामने आता नहीं। गीता जी अध्याय नंबर 7 के श्लोक 24 और 25 में ये कहता है कि मैं अपनी योग माया से छुपा रहता हूँ, मैं किसी के समक्ष नहीं आता अपने वास्तविक रूप में,
और ये मूर्ख जन समुदाय, ये सैनिक मुझे कृष्ण मान रहे होंगे। आई एम नॉट कृष्ण, मैं व्यक्ति रूप में नहीं प्रकट होता, मुझे अव्यक्त को ये व्यक्तिम आपनम मनन्ते, मुझे ये व्यक्ति रूप में कृष्ण मान रहे हैं, मैं कृष्ण नहीं हूँ, मैं तो इसके अंदर बोल रहा हूँ और अपनी योग माया से छुपा रहता हूँ। मैं कभी किसी के समक्ष अपने यथार्थ रूप से नहीं आता। इस प्रकार इसके कर्म अलौकिक हैं। जैसे पुरकुत्स के अंदर प्रवेश करके इसने उनका जो है गंधर्व का नाश कर दिया। पुरकुत्स नामक एक क्षत्रिय राजा के शरीर में प्रवेश करके ये काल इसने फिर सब गंधर्व को मार डाला। फिर पुरंजय के शरीर में प्रवेश करके इसने राक्षसों को मार डाला, देवताओं के पक्ष में खड़ा होकर के। तो ऐसे इसके कर्म अलौकिक हैं। ये कहता मैं जन्मता मरता तो हूँ, पहले भी बहुत बार मर चुका, तू भी मैं भी, यानी अविनाशी नहीं है हम। गीता ज्ञानदाता कहता है अर्जुन तू और मैं, हमारे तो जन्म मृत्यु बहुत बार हो चुके हैं, तू नहीं जानता मैं जानता। तो इससे सिद्ध हो गया कि इसकी साधना से, जब ये स्वयं ही जन्म मृत्यु में है, तो इसके साधक सदा के लिए जन्म मृत्यु से कैसे छूट सकते, संसार में कैसे नहीं आ सकते। अर्थात इनके साधक ब्रह्म तक के उपासक भी जन्म और मृत्यु में रहते हैं। इसका विशेष प्रमाण और दिया है। श्रीमद् भगवत गीता अध्याय नंबर 8 के श्लोक नंबर 16 में कहा कि ब्रह्मलोक पर्यंत ये सभी लोक पुनरावर्ती में है। पुनरावर्ती का अर्थ है वहाँ गए हुए साधक भी पुनः लौटकर, पुनः क्षीण होने पर पुनः लौटकर जन्म मृत्यु में आते हैं। तो इसे सिद्ध हो गया कि वो फिर सदा के लिए मोक्ष नहीं प्राप्त कर सके। ब्रह्म साधक भी, सरपुरुष के साधक भी। इसलिए गीता ज्ञानदाता कहता है 15वें अध्याय के 4 श्लोक में कि जब तत्वदर्शी संत प्राप्त हो जाए, उसके पश्चात परमेश्वर के उस परम पद की खोज करनी चाहिए जहां जाने के बाद साधक फिर लौटकर कभी संसार में नहीं आते हैं। और जिस परमेश्वर ने सारे ब्रह्मांडों की रचना की है, और मैं भी उसी की शरण में हूँ, उसको छोड़कर किसी और की भक्ति नहीं करनी चाहिए। गीता जी अध्याय नंबर 18 के श्लोक नंबर 62 और 66 में भी यही प्रमाण किया है। अध्याय नंबर 18 के 62 में कहा कि अर्जुन तू सर्वभाव से उस परमेश्वर की शरण में जा, उसकी कृपा से तू परम शांति को, परम शांति तभी होगी जब हम जन्म मृत्यु से छुटकारा पाकर सतलोक में रहेंगे, कभी मरण नहीं होगा, वहाँ बुढ़ापा नहीं है, और हमारा शरीर का मटेरियल भी भिन्न है जिसमें कोई रोग नहीं, अनाम है, और सनातन परम धाम को प्राप्त होगा। गीता जी अध्याय नंबर 18 के श्लोक नंबर 62 में गीता ज्ञानदाता अपने से अन्य उस परम अक्षर ब्रह्म की शरण में जाने को कह रहा है कि उसकी कृपा से तू परम शांति को और सनातन परम धाम को, ओए होए, यानी उस अमर लोक को, शाश्वतम शथानम, शाश्वत माने कभी नष्ट न होने वाला, कभी अंत न होने वाला लोक, यानी सतलोक को प्राप्त हो जाओगे। अब गीता जी अध्याय नंबर 18 के श्लोक नंबर 62 में इन्होंने फिर गड़बड़ कर दी अनुवादकर्ताओं ने। अब इन्होंने यही सोच रखा था कि भगवान श्री कृष्ण इज ए सुप्रीम पावर, कंप्लीट गॉड, और भगवान श्री कृष्ण इज विष्णु, ये भी मानते रहे ये, और फिर ये कहते रहे कि ये श्री कृष्ण अर्थात विष्णु जी ये अविनाशी है, जबकि ये स्वयं स्वीकार करते हैं कि हमारा तो जन्म और मृत्यु होता है। श्रीमद् देवी भागवत 3 स्कंद में गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित सचित्र मोटा टाइप के 123 पृष्ठ पर श्री विष्णु जी कहते हैं कि हे माता तुम शुद्ध स्वरूपा हो, और ये सारा संसार तुम इसे आपसे उद्भासित हो रहा है,
मैं शंकर और ब्रह्मा हम आपकी कृपा से विद्यमान है, हमारा जन्म और मृत्यु होता है। आविर्भाव माने जन्म और तिरोभाव माने मृत्यु हुआ करता है। हम तो नाशवान हैं। और श्री शंकर भगवान कहते हैं कि माता जब ब्रह्मा जी और विष्णु जी आपसे उत्पन्न हुए हैं तो उनके बाद उत्पन्न होने वाला मैं भी आपका ही बालक हुआ। तो जिस कारण से इन्होंने यही समझा कि श्री कृष्ण जी को इन सुप्रीम गॉड मान रखा था, सुप्रीम पावर नहीं। श्री कृष्ण जी की सती थी केवल एक ब्रह्मांड में, एक विभागीय मंत्री की है। ये सतोगुण विभाग के स्वामी हैं, प्रभु हैं विष्णु जी। और एक ब्रह्मांड में ये तीन मंत्री एक समांतर शक्ति वाले हैं, श्री ब्रह्मा जी, श्री विष्णु जी, श्री